ये दिल की लगी, दिल की लगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कुछ कह भी नहीं सकती। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा वो वक्त, वो लम्हा मेरे जहन से निकला। तो अम्मी ने खुद अपनी आंखों से भाभी को तावीज जलाते हुए देख लिया और भाभी का वो इल्जाम भी गलत साबित हो गया जो उन्होंने तुम पे लगाया था। लेकिन हारून, उससे अंबर का जुर्म तो नहीं खत्म हो जाता ना। और आंटी ने भी उसका साथ दिया था। मैं अंबर का साथ नहीं दे रही। मैंने तो राशिद भाई से मिन्नत की थी कि पुलिस को इन्वॉल्व ना करें, इसमें फरहान का मामला है और उसकी जिंदगी मुतासिर हो जाती है। हम थाने कचहरियों में चक्कर नहीं लगा सकते। फिर भी बेटा, जो ज्यादती मैंने तुम्हारे साथ की है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी। हाँ, बस घर चलो। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अंबर की गलती पे आप क्यों माफी मांग रही हैं? अब अलीना देखो, अम्मी खुद आएंगी, अब तो प्लीज घर चलो। हारून, मैं नाराज होके या गुस्से में घर जाने से इनकार नहीं कर रही। मैं फिलहाल आप ही को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है दिन ब दिन। आंटी वैसे भी मम्मी के बाद आप ही बहुत अकेली हो गई हैं। अलीना प्लीज, तुम मेरी वजह से यहाँ पे नहीं रुको, अपने घर जाओ, खुश रहो। लेकिन आप ही, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उर्वा ठीक कह रही है। कुछ दिन रहना चाहती हो तो यहाँ रह लो, इसको जरूरत है तुम्हारी। जी आंटी, आजकल आप ही की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं तो उनको रात में भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा अभी तुम्हारी हालत, और ताजा ताजा तुम्हें अपनी माँ की मौत का सदमा हुआ है। अल्लाह तुम दोनों को सब्र दे, हौसला दे। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, मुझको अपनी माँ समझो। बेटा, उमर की तबीयत कैसी? बस वैसी है अम्मी। अभी थोड़ी देर पहले उठे थे, काफी वीकनेस फील हो रही थी। यार, मेरे बच्चे को से कुछ खा पी भी तो नहीं रहा ना। आंटी, उनके दिल और दिमाग में बस एक ही बात बैठ गई है कि वो एक लूजर है और एक नाकाम तरीन इंसान है, और ये सोच उन्हें अंदर ही अंदर से खत्म कर रही है। इसलिए वो ऐसी अजीब बातें कर रहे थे। तो फरवा, हम उमर को किसी डॉक्टर को दिखाते हैं क्यों? जी, मैं पता करती हूँ। हाँ बेटा। आंटी, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, मैं भला किसी से क्या नाराज हूँ? नहीं आंटी, मैंने अंबर आपी को घर से निकालने की बात की और आप पे भी घर का खर्चा जताया। कुछ गलत तो नहीं कहा ना तुमने? ठीक कहा। घर का खर्चा तो अब तुम ही चला रही हो, हमें सिर्फ तुम्हारा ही आसरा। नहीं आंटी, आसरा सिर्फ अल्लाह की जात से होता है। इंसान को उस पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह मियाँ सब ठीक कर देगा। हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जीती रहो बेटा, जीती। अभी मेरी वजह से अरसल भाई और मॉम को इतनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है। एम्बैरेसमेंट? क्यों? आपको भाई ने नहीं बताया? नहीं ना, मेरी तो अरसल से बात ही नहीं हुई इतने दिन से। वो बस
हैदर की मॉम ने रिश्ता देने से मना कर दिया है क्योंकि हैदर को मेरा पास्ट एक्सेप्टेड नहीं था। अच्छा चलो तुम प्लीज दिल बुरा नहीं करो। भाभी मेरा हैदर के इनकार करने से दिल बुरा नहीं हो रहा। इनफैक्ट मैं तो बहुत रिलैक्स्ड हूँ। मैं यही चाहती थी कि कोई सोल्यूशन निकले। भाभी मुझे अपना पास्ट छुपा के अपने फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी। इनफैक्ट मुझे ये हो रहा है कि मॉम और भाई ने मेरी वजह से इतनी ह्यूमिलिएशन क्यों फेस की है। तूबा तुमसे घर में किसी ने कुछ कहा है? नहीं भाभी, आप जानती तो हैं वो कितना सपोर्टिव है। तो बस तुम भूल जाओ इस बात को। तुम्हारे लिए तो ये खुशी की बात है कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हैं। हर लड़की को अपने माँ बाप, भाई और शौहर से यही मान चाहिए होता है। तकलीफ जब गैरों से मिले ना तो इंसान वो अजियत बर्दाश्त कर लेता, नजरें झुकती हैं मगर गर्दन नहीं। पर जब वही अजियत अपने देना, जो तकलीफ चुभन महसूस होती है ना, इंसान को अंदर से खाली कर देती, उसका वजूद मट्टी कर देती है। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो तूबा, तुम्हें साथ देने वाले अपने मिले। भुला तो सब कुछ, आगे बढ़ो। काश भाभी वो आपको भी इसी तरीके से सपोर्ट करते तो आज आप यहाँ पे नहीं बल्कि अपने घर पे होती। क्या हुआ? आपकी चहीती बहू नहीं आई आपके साथ? उसका अपना घर, वो जब चाहेगी आएगी जाएगी। फिलहाल तो अपनी बहन के पास। शर्म नहीं आती आपको? अंबर, अरे तमीज से बात करो मेरे साथ। तो क्यों करूं तमीज से बात? क्यों की चुगलियां मेरे शौहर से आपने? नहीं, तुम्हारी सच्चाई बताइए। तुम जिन शैतानी कामों में मुब्तला हो ना, कुछ भी कर सकती हो, बर्बाद कर सकती हो इस पूरे घर को। मेरे शौहर से मेरी चुगलियां करके शैतान का रोल तो आप प्ले कर रही हैं। अंबर, अपनी हद में रहो। अब मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वरना क्या करेंगी? अगर आज के बाद मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया ना, तो फिर मैं आपके साथ। तो क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? मेरा बताओ। आपको मैं क्या करूंगी? बताओ ना आपको। बताओ ना आपको मैं क्या करूंगी? हाथ छोड़ो। छोड़ो, तुम पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अम्मी, आप ठीक तो? हाँ, पता नहीं है ये पागल हो गई, मुझे धमकियां दे रही है मारने की, सिर्फ इसलिए कि मैंने इसकी असलियत तुमको बता दी। बस। क्या भाभी, क्या हो गया आपको? आप चाहती क्या है आखिर? हर चीज की लिमिट होती है, लेकिन आपने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। पहले आपने मुमताज आंटी को धक्का दिया, मार दिया उन्हें आपने। अब मेरी अम्मी के पीछे पड़ी हैं आप। तुम तो अपना मुंह बंद रखो। नहीं रखूंगा मैं अपना मुंह बंद। आप प्लीज अपना रवैया बदलिए। मेरे टुकड़ों पे पलने वाले तुम्हारे मुंह में जुबान आ गई। बस बहुत हो गया, निकलो मेरे घर से। आउट। ऐसे कैसे निकलूं? ये मेरा घर है, मैं क्यों निकलूंगी? तुम जैसी औरत को मैं 1 मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। तुम कुछ नहीं कर सकते, आधा घर मेरा है। अच्छा, नहीं जाओगे? अभी बताओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आपका सामान, मेरा हाथ छोड़ो, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर है? 1 मिनट नहीं रुकने दूंगा यहाँ पे मैं तुम्हें। फरहान, तुम क्या कर रहे हो? अपनी माँ और भाई की बातों में आके तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। घर से तो तुम्हें जाना ही होगा। यू साइको, ये पेपर में मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं है ये। मैं तुम्हारी शक्ल 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोड़ो। मैं कह रही हूँ तुम पछताओगे। फरहान प्लीज, फरहान निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? फरहान दरवाजा खोलो, फरहान दरवाजा खोलो, सब देख रहे हैं प्लीज। फरहान क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। फरहान लोग देख रहे हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो। फरहान
अम्मी अम्मी मुझे बताएं ना, दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, बेहतर है तो, बस थोड़ा बहुत तो है ना दर्द का लाइन। मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं मेरे एक गलत फैसले ने आपको बहुत तकलीफ दी। आप जी तो तुम्हारी फिक्र है ना, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अंबर से कितनी मोहब्बत करते हो। कैसे कैसे रह सकोगे उसके बगैर? जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। कोई मोहब्बत नहीं करता हूँ मुझसे, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। निकाल दिया मैंने उसको अपनी जिंदगी से, उतर गई है वो मेरे दिल से। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा ना, ता क़यामत उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। बस आप मेरा यकीन करें, अब मैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। I promise। हारून, अम्मी का कलाई का एक्सरे कराओ यार, प्लीज उनको डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं भी यही कह रहा था अम्मी से। अम्मी चले ना मेरे साथ। नहीं नहीं, वो पेन किलर खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अम्मी कहाँ से ठीक है? आप देखिए आपको कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे नजर आ रहा है। मैं भी गाड़ी निकाल रहा हूँ। क्या? ये कब हुआ? लेकिन ऐसा किया क्यों अंबर भाभी ने? चलो ठीक है, तो मुझे पिक कर लेना, मैं रेडी होती हूँ। क्या हुआ? खैरियत? अभी अंबर भाभी ने आंटी से बहुत बदतमीजी की, उनका हाथ मोड़ दिया। ये अंबर भी ना पागल होती जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस औरत का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फरहान भाई ने भी इसे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? जी, सुने मुझे घर जाना होगा। हाँ तुम जाओ, लेकिन आप मेरी फिक्र नहीं करो, अब्बू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ शाबाश। Are you sure? हाँ चलो ठीक है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उमर, अभी क्या कह गया ये? उर्वा को तलाक? अरे हाँ, सब कुछ ये आपकी बेटी का किया धरा है। देख रहे हैं इसकी जबान कितनी लंबी है। मर्दों से कोई ऐसे उलझता है? सिखाई होती ना तमीज इसको। सब कुछ इसका खुद किया धरा है। मुझे क्या कह रहे हैं आप सबने बहुत जुल्म किया है मेरी बेटी के साथ। और उमर ने तो बहुत ज्यादती की है। ये जुल्म आपने खुद किया और इसने अपने आप को, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। अंबर मेरी बद्दुआ है अल्लाह से, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी। खुशियों के लिए तमाम उम्र तरसती रहोगी। जिस तरह तुमने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया है ना, अल्लाह भी तुम्हें भी कभी सुखी नहीं रखेगा। एक दिन तुम्हें जुल्म का हिसाब जरूर देना होगा। अंबर लो पानी पी लो। नहीं पीना मुझे पानी। अरे भाई मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? देखो मेरी बात सुनो, झगड़ा तुम्हारा फरहान से हुआ है, उसने तुम्हें घर से निकाला है, मैंने थोड़ी। आप फोन क्यों नहीं कर रही फरहान को? और वो मैं उसको क्यों नहीं बुला रही? उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बहन को मार कूट के घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा अंबर, उमर इस बारे में भला क्या कर सकता है? क्या मतलब? बात करेगा ना, वो फरहान से मेरा भाई है। उसने अपनी माँ के बहकावे में, उस हारून के बहकावे में आके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है।
तुम उमैर के हाल से ना वाकिफ नहीं, जाकर देखो किस हाल में मेरा बच्चा। तुम्हें मेरी परेशानी का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें पता है उमैर की नौकरी है नहीं, अरे डिप्रेशन में जा रहा है, दिन ब दिन हालात खराब ही हो रहे हैं। तुम समझो ना कुछ हमें भी। आपके मसले सारी जिंदगी मेरी जान जलाते रहे, आपके इन मसलों से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा वास्ता नहीं है ना, तो फिर ये बताओ कि तुम क्या सोच कर इस घर में आई हो? मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तो कहाँ जाती? आप मेरा हिस्सा दबा के बैठी नहीं है, ये मेरे बाप का घर है, भूल गई आप? इस घर को मैं चलाती थी पहले। देखो ये घर ना अब मेरी बहू चला रही है, जिससे तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं बनती। और वैसे भी तुम तो उसे बहुत नापसंद करती हो, हर वक्त उसकी बुराइयां निकालती रहती हो। देखो अम्बर, अगर तुम फरवा के साथ बना के रख सकती हो तो तुम रहो इस घर में, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना बस। आप फरहान से बात करके उससे पूछेंगे कि नहीं, ये बताएं। वो मुझे पहले ही फोन करके सब बता चुका है। तुम्हारे आने से पहले ना उसकी कॉल आ गई थी मेरे पास। वो बता रहा था कि तुमने ताबीज कराने के लिए उसके 2-3 लाख रुपए चुराए और झगड़ा किया, उसकी माँ का हाथ भी मरोड़ा तुमने। हद हो गई भाई, ये सब कुछ तुमने किया है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तुमने कुछ कहने के काबिल भी छोड़ा है, बताओ तुम। अरे मुझे तो तुम्हारे मसले कुछ समझ ही नहीं आ रहे। ये समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रही हो, मेरी समझ से बाहर है अम्बर। साथ उनसे शादी करके रहूंगा, अगर 1 मिनट में तुम्हें घर में रखा तो जिंदगी भर पछताता रहूंगा। निकलो मेरे घर से। अरसल भाई, मैं आज घर जा रही हूँ, प्लीज आप आपी का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब मैं भी नहीं हूँ तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। फिक्र नहीं करो तुम अलीना, पुरवा का ख्याल रखूंगा और अंकल का। हारून, आंटी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब अम्मी की तबीयत काफी बेहतर है। ठीक है। अब आप ही रूम में अपने चलें। अल्लाह हाफिज़। मैं जानता हूँ उर्फा कि तुम परेशान हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अलीना के जाने के बाद तुम आंटी को और भी ज्यादा मिस कर रही हो। तन्हाई का एहसास बढ़ जाएगा। अरसल, मैं किसी को अपनी वजह से बाउंड नहीं कर सकती। अलीना का अपना घर है, जिम्मेदारियां हैं, इस पे कैसे बोझ बन सकती? उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि किसी की भी जिम्मेदारी नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो इन्फॉर्म कर देना। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून। तुझको जो पालूं मैं, अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किया। इश्क का रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्मी भर ना पाए। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। देखो ये घर ना अब मेरी बहू चला रही है, जिससे तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं बनती। और वैसे भी तुम तो उसे बहुत नापसंद करती हो, हर वक्त उसकी बुराइयां निकालती रहती हो। देखो
अगर तुम फरवा के साथ बना के रख सकती हो तो तुम रहो इस घर में, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर, बस। आप होंगी बहू के सामने मजबूर, मैं तो आज भी उसे जूती की नोक पे लिखती हूँ। देखती हूँ मेरे सामने कैसे अब वो जुबान चलाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, ये तो मेरा फर्ज है। मैं जानती हूँ तुम उर्वा की तरफ से फिक्रमंद हो ना। जी आंटी, लेकिन ये घर की जिम्मेदारी निभाना भी तो मेरा फर्ज है। अम्मी हमेशा कहती थी कि अब ये मेरा घर है, मेरी तवज्जो इस घर में ज्यादा होनी चाहिए। मुमताज बहुत अच्छी औरत थी, इतनी अच्छी तरबियत की है उन्होंने तुम दोनों बेटियों की। कुछ माफ करते ना बेटा। नहीं आंटी, जो हुआ उसको भूल जाए, मैं भी भूलना चाहती हूँ। अम्मी को बार बार याद करती हूँ तो पता नहीं मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। मैं नहीं सोचना चाहती उस बारे में कुछ। अच्छा आप बताएं, आपको और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आंटी, मैं खाना लगाती हूँ थोड़ी देर में, खाना खा के आप सो जाइएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। इन हालात में नींद कैसे आएगी? मैं क्या करूं मेरे अल्लाह? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे बेटे का घर आबाद ना रह सका। अम्मी बहुत नाराज है तुमसे। तो ये कौन सी नई बात? हमेशा तो नाराज ही रहती हैं। शादी के बाद सारी तनख्वाह उनको देती थी, फिर भी वो नाराज ही थी। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? अम्मी तुम्हें नापसंद नहीं करती, उन्हें सिर्फ तुम्हारे रवैये से एतराज है, और मुझे भी। देखो अंबर, हर बात को प्लीज नेगेटिव डायरेक्शन मत दिया करो। अपना इल्जाम तुमने अलीना पर डाल दी। कौन सा इल्जाम? तावीज वाले की बात कर रहा हूं। ये तावीज वगैरह तो तुम पहन के घूमती हो। बस करो, इस तावीज को उस तावीज के साथ ना मिलाओ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस मकसद के लिए दिया था। औलाद के मकसद के लिए दिया था, वो भी मेरी अम्मी ने। वो मैंने आस्ताने में दे दिए सदके के लिए, ताकि तुम्हारी सारी बलाएं टल जाएं। तुम्हारा मसला क्या है ताबिश? तुम क्यों मेरी जिंदगी हराम कर रहे हो? क्यों मुझे सुकून से नहीं जीने दे रहे? अरे क्यों जीने दूं तुम लोगों को सुकून से? तुम्हारे और तुम्हारे भाई की वजह से मैंने बहुत मारे खा लिया। वो मार तुमने अपनी घटिया हरकतों की वजह से खाई है। बार बार पिक्चर्स भेजकर तुम क्या जताने की कोशिश कर रहे हो? यही जिताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी मंजिल सिर्फ मैं हूँ। मैं इस रास्ते से चलने से बेहतर मौत है ताबिश। हाँ तो मर जाओ, मना कौन कर रहा है तुम्हें? सुनो, अगर मुझसे जान छुड़वानी है ना तो मेरी एक शर्त, मुझसे मिलना होगा तुम्हें। फरहान भाई,
ये ले आपकी चाय। और आपके कपड़े भी मैंने प्रेस कर दिए। थैंक यू अरीन, थैंक यू सो मच। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं कपड़े खुद ही प्रेस कर लेता या तो लॉन्ड्री भिजवा देता। अरे नहीं फरहान भाई, इसमें मसले की कोई बात नहीं है। मेरे होते हुए आप ऐसा क्यों करेंगे? ये भी तो घर के ही काम है। नहीं, मैं जानता हूँ अम्मी की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो तुम्हारे सर पे हैं। मैं बिलावजह में अपने काम तुम्हारे सर पर थोपना नहीं चाहता हूँ, इतना बर्डन प्लीज़ मत करना। फरहान भाई आप इतना मत सोचें, कोई बर्डन नहीं है मुझ पर। और आपका कोई भी काम हो तो आप बिला झिझक मुझे कह दीजिएगा, मैं कर दूंगी। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा मैं अलमारी में हैंग कर दूं आपके कपड़े? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने इस्त्री कर दिया है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं खुद ही हैंग कर लूँगा। चल ठीक है। भाभी मुझे प्लीज कोई हल बताएं, कोई मशवरा दें। मैं इस डर से, इस खौफ से निकलना चाहती हूँ। वो मुझसे मिलना चाहता है भाभी। देखो तूबा, डर से निजात हासिल करने का एक ही रास्ता होता है, डर का सामना। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम खौफज़दा नहीं। और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ तूबा, तुम तो इतनी कॉन्फिडेंट थी। तुम्हें क्या हो गया? तुम कब से इतनी सहमी सहमी रहने लगी? मेरी गलतियों ने, मेरी रॉन्ग जजमेंट ने मेरा कॉन्फिडेंस मुझसे छीन लिया है भाभी। मैंने इस मेस में अपनी फैमिली को डाला है। तूबा, ताबिश तुमसे मिलना चाहता है ना, तुम मिल लो उससे। मुझे पूरा यकीन है कि उससे मिलने के बाद तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि इन हालात का सामना तुम्हें अब कैसे करना है। बस यही एक तरीका है इस खौफ से, इस डर से निजात हासिल करने का। ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच भाई का ख्याल रखने के लिए। तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो हारून? तुम्हारी शर्ट थोड़ी प्रेस की है, वो तुम खुद करोगे। मैं हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ, अम्मी का ख्याल रखने के लिए, मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। हारून ऐसी बातें मत करो। देखो हमारे बीच एक बहुत मजबूत रिश्ता है, तुम ऐसी बातें करोगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया और ना ही कभी मैं एहसान जताऊंगी। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। हर सिचुएशन में एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात हुई थी ना हमारी, तो बस मैं वही वादा निभा रही हूँ। मैं भी हमेशा हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ अलीना, और खड़ा रहूंगा। देखो तुम ये हरगिज मत समझना कि तुम्हें भाभी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने से रोक के मैं तुम्हारे खिलाफ गया हूँ। हारून प्लीज इस बारे में बात मत किया करो। मैं भी भूलना चाहती हूँ उस वाक्य को, क्योंकि मैं याद करती हूँ तो फिर मुझे अम्मी की बहुत याद आती है और अंबर से मजीद नफरत होने लगती है। तुम्हें पता है मैं बिल्कुल भी नेगेटिव इंसान नहीं हूँ, तो इस बारे में बेहतर है कि हम दोबारा कभी बात ना करें। अच्छा मैं सोची थी कि मैं आप ही से मिलाऊं, फोन पे बात होती है तो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ इन दफ़ा उन्हें देख के खैरियत मालूम कर दूँ। अब आंटी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। हाँ चली जाना, अब अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। चलो गिव मी अ सेकंड। ओके ये अब क्या कर रही हैं? आपने तो मुझे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है। आपको अंदाजा भी है कि उसने मेरी कितनी बेइज्जती की है। सब वापस पलटेगा, सब वापस पलटेगा, सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें खुद लेने आएगा, वो तुम्हें खुद लेने आएगा। कब लेने आएगा? इतने दिन हो गए हैं, अपनी माँ के घर पड़ी हुई हूँ मैं। भाभी भी मुझे बातें सुना रही है। वो तुम्हें क्यों बातें सुना रही है? मुझे क्या बताओ,
पहले मेरा भाई और मेरी माँ मेरे गुण गाते थे, जब से ये लड़की आई है वो लोग तो बदल गए हैं, नफरत करने लगे हैं मुझसे। और अम्मी का तो ये हाल है, वो मुझे कुछ बोलने भी नहीं देती क्योंकि वो उसको पोता देने वाली है। ठीक है, हम उस लड़की का भी बंदोबस्त कर देंगे। अब जो तुम्हें मैं पानी दूंगी ना, वो अपनी माँ और भाई को पिला देना, और अब के बार किसी को पता ना चले, वरना अमल का असर नहीं होगा। नहीं पता चलेगा, मैं ख्याल रखूंगी। वैसे मुझे ये तो बताएं, मेरा शौहर मुझे वापस कब लेके जाएगा? मैं इधर औलाद के लिए हाथ पांव मार रही हूँ, उधर मेरा शौहर ही नहीं है। अरे चिराग बुझने से पहले जोर से टमटमाता है। क्या टमटमाता है? असल में हमारे मोकल और दुश्मनों के मोकलों में जंग हो गई है, लेकिन तू परेशान ना हो, जीत हमारी हो गई। और खबरदार, तूने कोई राब्ता करने की या फोन करने की जरूरत की अपने शौहर से, वो खुद आएगा तुम्हारे पास। आप ही अब आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है, काम बिल्कुल नहीं करना। मैं वैसे भी कौन सा काम करती हूँ? रहने दे, आप ही इतने काम करती हैं। अच्छा, अब नहीं करूँगी, ठीक है? ठीक है। वैसे आप ही, मुझे हैरत है, अरसल भाई को अपनी ज्यादती का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उन्होंने अब्बू से माफी मांगी, मुझे लगा आपसे भी माफी मांगेंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे कोई जरूरत नहीं है अब उनकी माफी की, और ना ही मैं ऐसी कोई उम्मीद लगाए बैठी। अभी अगर आपको अरसल भाई से कोई उम्मीद नहीं है तो क्यों खुद को अजियत देती रहती हैं अब आप? अच्छा, छोड़ो इन सब बातों को। वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो माशाल्लाह। वो तो मैं हूँ, लेकिन अचानक से आपको क्या हो गया जो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया? ऐसे ही बस सोच रही थी कि माशाल्लाह तुम्हें कितना अच्छा हमसफर मिला ना। हारून तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, इतनी मोहब्बत करता है, सबसे बढ़ के तुम पे यकीन करता है, इज्जत देता है तुम्हें। तो मैं भी तो यही सब कुछ करती हूँ आप ही। मोहब्बत का तो मतलब ही यही होता है, एक दूसरे पर यकीन रखना। कुछ लोग मेरे जैसे भी तो होते हैं। कितनी बदनसीब हूं मैं, लगता है जैसे मेरी किस्मत में तो मोहब्बत की मिठास है ही नहीं। बस पत्थरों पे सर मारते हुए जिंदगी गुजर गई है। आप क्यों बार बार इतनी मायूसी की बातें करती हैं? मैं और अरसल दोनों ही मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। मैंने तो दोनों के साथ वफा की। पता है कितना मुश्किल था खैर के बाद अरसल को अपनी जिंदगी में जगह देना। कोई मुझसे पूछे, लेकिन नतीजा क्या निकला? मेरी इतनी वफा का नतीजा क्या निकला? मैंने तो सब कुछ भुला के अरसल के साथ सिर्फ वफा की थी। और अरसल ने क्या किया? अरसल ने पहले मुझे मोहब्बत का यकीन दिलाया, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, जब मैंने मेरे उन ख्वाबों में यकीन कर लिया ना, अरसल पे भरोसा कर लिया, अरसल ने मुझे आसमान से जमीन पर पटक दिया। ऐसा मत सोचें आप ही,
सब ठीक हो जाएगा। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्मी मेरा वजूद तो रेसा हो गया। की लगी है इसका पता, यार की गली तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्मी भर ना पाए। ये दिल की लगी